शुरुआत करते हैं। और जब हम बात करते हैं हमारी फेमिनिन यानी फीमेल हाइजीन की, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें बहुत ज्यादा कहते हैं ना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात हमारी महिलाओं की सुरक्षा की है, बात उनके स्वास्थ्य की है। और क्योंकि हर महीने जो परेशानियां उनको आती हैं, उन्हें जो है ना उन परेशानियों से जूझते समय जो बहुत सारी और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो नहीं दे पाती है। और इसीलिए जितनी ज्यादा जागरूकता हम पहुंचाएंगे लोगों तक हमारे फीमेल हाइजीन के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमें करना है, उतना ज्यादा लोगों को हम एजुकेट कर पाएंगे और उतने ज्यादा महिलाओं को हम स्वास्थ्य से भी हेल्दी बनाते चलेंगे। एंड इसी के साथ अगर मैं आपको बात करूं महिलाओं की, तो महिलाएं आज 2 कदम आगे ही चल रही हैं, राइट। 2 कदम आगे का मतलब क्या है, चाहे घर में काम करना हो या फिर बाहर ऑफिस जाना हो या फिर फील्ड में। आज आप अगर देखती हैं तो आप खुद आरसीएम के साथ में जुड़े हैं, की सोल के साथ में जुड़े हैं। डेली आपको अपनी फील्ड पर जाना होता है, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे आपको मीटिंग्स करने होते हैं, अलग अलग जगह पे आपको ट्रैवल करना होता है। और सबसे बड़ा दर्द कब आता है, जब आप अपने उन दिनों के साथ में गुजर रही होती हैं, जब फाइनली आपका मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है। और उस दौरान सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की हमारे लिए जरूरत होती है। सो महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एम रखना बहुत अच्छी बात है, पर साथ ही साथ हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं फीमेल हाइजीन की बात बताती हूँ, फीमेल हाइजीन में कई कारण उत्पन्न करते हैं, कुछ चुनौतियां जो हमारी फीमेल हाइजीन के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि भारत में आज भी केवल 34% महिलाएं ही सिर्फ सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। अब बाकी के बच्चे जो 66% है यानी 66%, उसमें भी अगर हम देखें तो 82 यानी 82% महिलाएं कहती हैं, या जो जिन्होंने आज तक कभी सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि उन्हें सैनिटरी नैपकिन जैसे उत्पाद की कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनकी हाइजीन को ध्यान में रखने के लिए या उनके स्वास्थ्य को कहते हैं ना उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो उनके मुश्किल दिनों में उनका साथ देंगे। और इसीलिए हमें ये हर एक जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की यानी पीरियड्स हाइजीन की, आपको ये याद रखना है कि बहुत ज्यादा जोखिम भरे कदम भी हम उठाते हैं अगर हम अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करते, और जो हमें बहुत सारी अलग अलग परेशानियों में बदलने में मदद करता है। अब जैसे हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है यूरिन इन्फेक्शन की, या फिर हमारे यीस्ट इन्फेक्शन की, फंगल इन्फेक्शन की, एंड अलग अलग प्रकार के ये जो कहते हैं ना इन्फेक्शन है, इनसे हमें जूझना पड़ता है। अब आप ये सोचिए, ऑलरेडी आप पीरियड्स के दौरान इतना आप दर्द सहन करती हैं, इतना अनईजी डिस्कम्फर्ट आप सहन करती हैं, और अगर हम उसी दौरान सही हाइजीन, सही एक तरीके से स्वास्थ्य या स्वच्छता को अगर हम ना मेंटेन करें, तो वहां से हम और ज्यादा बीमारियों को भी आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, जो हमें नहीं करना चाहिए। और इसीलिए खराब हाइजीन हमेशा आपके लिए चुनौतियां लेके आएगा, हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम लेकर के आएगा। और इसी के साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि इंटीमेट हाइजीन के कुछ बेसिक नियम हैं या बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल क्या है कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि महिलाओं के जो अंतर अंग हैं, राइट, उनको हमें नियमित रूप से साफ और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और इनका पालन हमें रोज करना चाहिए। रोज करने के साथ साथ होता क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो निजी अंग होते हैं, महिलाओं के जो निजी अंग हैं, उनका एक पीएच लेवल होता है जिसको उस जगह की जो त्वचा है उसको बरकरार रखने में मदद करना पड़ता है, राइट। सो पीएच लेवल करता क्या है, पीएच लेवल
अगर आप यहाँ पर हमारी पीपीटी में देखेंगे, ये जो स्केल आपको दिख रही है 1 से 14 के बीच में होता है, और ये जो पीएच लेवल है ये बताता है कि हमारी त्वचा की नमी कितनी अच्छी बरकरार रखने में, हमारी त्वचा में कितनी अच्छी नमी बरकरार रहने में मदद करती है। जैसे ही हम बात करते हैं हमारी जो वजाइनल पीएच लेवल है, जी हाँ, नॉर्मली हमारी जो वजाइनल पीएच लेवल है वो लैंड करती है कुछ 3.5 से 4.5 के बीच में। अब इससे क्या होता है कि ये मदद करता है हमारी वजाइनल त्वचा को या उस जगह के हमारे अंतर अंग को स्वच्छता के साथ रखने में, साफ रखने में, सुथरा रखने में, और साथ ही साथ वहां पर उस दौरान गुड बैक्टीरिया एक होता है जो उस जगह को साफ रखने में मदद करता है, तो उसको उत्पन्न करने में मदद करता है। सो ये आप ध्यान रखिए कि बैक्टीरिया भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया और एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया आपकी हेल्थ को अच्छा बढ़ावा देने में मदद करते हैं, बैड बैक्टीरिया आपको आपके शरीर में बीमारियां देने में मदद करते हैं। सो आज अगर हमारी वजाइनल एरिया की जो पीएच लेवल है अगर वो बैलेंस्ड रहती है तो वहां पर गुड बैक्टीरिया अपने आप उत्पन्न होता है जो हमारी वजाइना को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसी के साथ अगर इन केस हमारे वजाइनल एरिया की जो पीएच लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाती है या डिसबैलेंस हो जाती है, राइट, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो रेटिंग आप यहाँ पे ये जो नंबर देख रहे हैं ना 3.5 से 4.5, इसके बीच में या इसके अलावा जो भी हमारी पीएच लेवल हो जाती है उसके कारण काफी हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे निजी अंगों में मल्टीप्लाई करना मतलब गुना करना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत प्रकार का डिस्कम्फर्ट हो सकता है या बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। जैसे एक अलग प्रकार की एक स्मेल आ जाना, स्मेल जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, राइट, जिसको हम दुर्गंध भी बोल सकते हैं। सो एक प्रकार की दुर्गंध आना, या फिर हमें हमारे निजी अंगों में एक प्रकार का इरिटेशन होना, खुजली की समस्या होती है या रैशेस की समस्या हो सकती है, या फिर एक प्रकार की जलन हमें हमारे निजी अंगों में होनी शुरू हो जाती है। सो इसी का इलाज नहीं बोल सकते, बट इसी समस्या का एक समाधान हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमारे की सोल के इंटीमेट वॉश के रूप में। अब दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारा ये जो की सोल का इंटीमेट वॉश है ये एकमात्र हमारी जो आरसीएम कंपनी है वो एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो आपके लिए बहुत ही किफायती दामों में हमारा इंटीमेट वॉश आपके लिए खास लेके आई है, ताकि आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रख सके, हर महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, खास तौर से अपने निजी अंगों को बहुत ज्यादा स्वस्थ और स्वच्छ बना सके। जब हम बात करते हैं हमारे इंटीमेट वॉश की, इसका इस्तेमाल हमें रेगुलर करना चाहिए और ये हमें मदद करता है एक मखमली एहसास देने में। एक अच्छा जेल इसमें होता है जिसकी सिर्फ एक बूंद काफी होती है आपके निजी अंगों को साफ करने के लिए। इसमें प्राकृतिक लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ इसमें लोटस एक्सट्रैक्ट भी डाले गए हैं, कमल के कुछ तत्व इसमें डाले गए हैं जो मदद करते हैं आपके निजी अंगों में अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को उत्पन्न होने में, जिससे आपके निजी अंग हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित रहे। इसी के साथ साथ हमारे लिए ये आवश्यकता जरूरी है, मतलब ये प्रोडक्ट इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप अपने मेंस्ट्रुअल दिनों में से गुजर रही होती हैं उस दौरान बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्यों, अपने निजी अंगों को अच्छे से साफ करने की, क्योंकि जो भी हम सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हैं जब वो धीरे धीरे भरना शुरू होता है तो एक समय बाद उसमें बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो जाते हैं और बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया हमें किसी भी प्रकार से हानि हमारे निजी अंगों को पहुंचा सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन के रूप में या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में। सो इसीलिए समय रहते हमें उस दौरान तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें। साथ ही अवॉइड करिए कि आप आपके निजी अंगों को साबुन या शावर जेल से धोएं, क्योंकि उनका भी जो पीएच लेवल है वो अलग होता है और हमारे वजाइनल पीएच लेवल अलग होता है। तो
इसीलिए ये जरूरी है कि अगर हमें अपने निजी अंगों को साफ करना है तो उसके लिए हम एकमात्र हमारे इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें। सो इससे आप पूरा दिन तरोताजगी से महसूस रखते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने निजी अंगों को एकदम स्वच्छ और सूखा रख सकते हैं ताकि वहां पर कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो पाए जो आपको बीमारी दे सकता है। जी हाँ, क्योंकि जब भी महिलाएं शौचालय के लिए जाती हैं, शौच करने के लिए जाती हैं, तो वो जो है ना अपने निजी अंगों को पानी से धोने का काम करती हैं। उससे होता क्या है, उनके जो अंतर वस्त्र हैं वो भी गीले हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से अपने निजी अंगों को पोंछती नहीं है। अब इससे सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि क्योंकि उनकी जो पैंटीज हैं या उनके जो निजी वस्त्र हैं जिनको वो जो है ना एज इट इज शौचालय के बाद में उसको वो पहन लेती हैं, तो वो कहीं ना कहीं गीलेपन में चले जाते हैं, और उस गीलेपन में जब बैक्टीरिया उत्पन्न होना शुरू हो जाता है तो वो वापस से वही प्रतिक्रिया में चला जाता है जो आपकी वजाइना की जो त्वचा है या वजाइना को वो नुकसान पहुंचा दे। तो इसी दौरान हमें क्या करना है कि हम जब इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ साफ नहीं करता बल्कि हमारी वजाइनल एरिया को सूखा रखने में भी मदद करता है, जिसका खास तौर से हमें ध्यान रखना जरूरी है। और साथ ही साथ जब भी आप शौचालय के लिए जाती हैं या जब भी आप वहां पर इस्तेमाल करती हैं, जब आप अपना जो है ना प्रतिक्रिया जब आप अपनी कर लेती हैं, प्लीज अपने साथ में एक कपड़ा जरूर रखें या टिश्यू पेपर जरूर रखें ताकि आप समय रहते अपने निजी अंगों को अच्छे से पोंछ सके और उनको सूखा रखें ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो कि खराब है वो उत्पन्न ना हो और आपको कोई भी प्रकार की बीमारी ना हो। सो जब हम बात करते हैं हमारे बहुत ही खास हमारे की सोल के इंटीमेट वॉश की, ये समझ लीजिए कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपके निजी अंगों को एक प्रकार से सुरक्षा देने में मदद करता है। इसी के साथ साथ आपके पीएच लेवल को संतुलित करने में मदद करता है, और साथ ही आपको आपके निजी अंगों की जो त्वचा है उसको भी एक प्रकार का निखार लाने में मदद करता है। वहीं जो हमारा लोटस एक्सट्रैक्ट है वो भी हमें मदद करता है हमारी जो निजी अंग की त्वचा है उसको तरोताजा करने में, कंडीशन करने में, और साथ ही साथ उसमें कुछ विटामिन्स हैं, कुछ खनिज हैं जो मदद करते हैं आपकी उस त्वचा को अच्छे से मॉइस्चराइज रखने में, नरम रखने में, और एक चिकनी सी स्थिति को प्रोत्साहित करता है आपके निजी अंग में। और धीरे धीरे जिनकी निजी अंग का कलर बहुत ज्यादा अगर डार्क है तो धीरे धीरे उस कलर को भी वो निखारने में वहां पे मदद करता है। सो हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप 1 या 2 ड्रॉप ले, आपके पाम में ले, और पाम में लेने के बाद में जैसे मान लीजिए ये आपका निजी अंग है तो उसको ऊपर ही ऊपर आपको जेंटली या हल्के हल्के से आपको मसाज करना है। और उसके बाद में तीसरा एक बहुत ही आसान स्टेप है जो कि पानी से फिर आपको धुल लेना है। सोचिए इतना आसान सा स्टेप करना है और हम अपनी बहुत सारी आने वाली बीमारियों को बहुत ज्यादा दूर रख सकते हैं।